एक घटना है बिहार प्रांत के किसी गांव में, ईश्वरी गांव था। एक बालक का जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। नाम रखा गया श्री राम टहल पांडे। खुशियां मनाई गईं। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पर दैव योग, अभी 7 वर्ष की ही वह थी, बालक के माता पिता चले गए। कष्ट सहा। 12 वर्ष का हुआ, चेचक की बीमारी आई, दोनों नेत्र चले गए। अब भाई और भाभी और राम टहल पांडे, पर फिर भी विपदा ने पीछा नहीं छोड़ा। जब यह 13 वर्ष के हुए, इनके भाई को पता नहीं क्या हुआ, अचानक उनका देहावसान हो गया। पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब परिवार में 2 ही बचे, राम टहल पांडे और उनकी भाभी। राम टहल पांडे को दिखाई नहीं देता था, लेकिन इतनी विपत्ति होने के बाद भी इस बालक को एक व्यसन लगा। कौन सा? आशा वसन व्यसन यह तिन्हीं, रघुपति चरित होई तह सुनहीं। भगवान की कथा जहां होती, राम टहल पांडे पहुंच जाते। गरीबी थी, सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। राम टहल पांडे कोई नहीं कहता, राम निकल गया, पांडे निकल गया, टहलुआ टहलुआ सब लोग कहते। पर ये पंडित जी श्रीमद् भागवत की कथा कहते, ये बैठते, फूटी हुई आंखों से भी आंसू बहते और हृदय भर जाता। ये व्यास जी से प्रार्थना करते, 7 दिन तक भागवत हुई, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? क्यों? मुझे भी साथ रख लो। मुझे दिखाई तो नहीं देता, पर आपके शरीर में तेल की मालिश कर दूंगा, दबा दूंगा, आपके कपड़े धो दूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, भोजन आपके साथ मिले, बस मुझे कथा सुनने को मिलती रहे। व्यास जी ने कहा कि नहीं नहीं पांडे जी, सेवा करने वाले और लोग हैं, आप कथा सुनने आया करो। ठीक है। वहां से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में कथा होने लगी। तो राम टहल पांडे ने कहा, इतनी दूर तो मैं घर से ही आ जाया करूंगा। राम टहल पांडे रोज सवेरे नहा धो के जाएं और भाभी भोजन बना के तैयार कर दे और भोजन लेकर जाएं। सवेरे भागवत सुने, दोपहर में भोजन ले लें और शाम को भागवत सुनकर लौटें। बड़े आनंद में, जैसे बहुत बड़ा धन मिल गया हो, बहुत सुखी। एक दिन भयंकर बरसात, बादल गरजने लगे और बिजली चमके, और भाभी ने सोचा कि ऐसे में देवर शायद कथा सुनने नहीं जाएंगे। भाभी ने भोजन नहीं बनाया। राम टहल पांडे स्नान करके आए, भाभी भोजन दो, मैं कथा सुनने जाऊंगा। अरे ऐसे में बुरा दिन है, कथा सुनने मत जाओ। पर राम टहल पांडे बोले, सो दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में ठहरावे, और अदिन न इंद्र उपल बरसा कर वज्र गिरावे, और 100 दिन दुर्दिन नहीं उदर को अन्न न पावे, और गेही प्रेमी जन जीवन में बिछुरत जावे, और दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेती विपति बखानीए, पर श्रवणन परे न हरि कथा 100 दिन दुर्दिन जानिए। इसी रोष में बस डंडा उठाया और चल दिए पैदल पैदल। आज देर हो गई है, जल्दी जाऊं जल्दी जाऊं जल्दी जाऊं। गांव आधा किलोमीटर दूर बचा था, इनको लगा कि आ गया है, तो सड़क से नीचे उतर गए। नीचे उतरे तो जंगल, और जंगल में वो
कपड़े उलझें, फिर किसी तरह सुलझें, आगे बढ़ें आगे बढ़ें। एक कुआं था जमीन के लेवल पर ही, चले गए, सूखा कुआं, पानी ने उसी में गिर गए। अब कुएं में गिर गए तो आज इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु माता पिता चले गए, मैंने शिकायत नहीं की, नेत्र चले गए, शिकायत नहीं की, भाई चला गया, शिकायत नहीं की, मात पिता बरु बंध लियो, दुख घोर दियो, सब ही सुख छीनो, और ताहू पे तोस न देव तुम्हें, जग में अंधरो अखियान सुकीन हो, और जावे चले सुख भोग सवे, बरु कूप में डारी भले मोहि दीन हो, पर दुख विनीत यही दृगहीन सो, छीन कथा को वृथा दिन लीनो। कथा श्रवण का दिन भी छीन लिया। क्या हुआ प्रभु, कृपा करो। ये शिकायत जबकि एक आवाज सुनाई पड़ी, अरे रामटहल पांडे जी यहां कैसे? अरे भैया तुम भले आ गए, मैं कुएं में गिर गया हूं, मुझे बाहर निकाल लो। अरे नहीं नहीं, आपको दिखाई नहीं तो कुआं नहीं, गड्ढा है। तो भैया तुम कहां? हम वहीं से आ रहे हैं जहां कथा हो रही है। तो कथा तो बहुत देर हो गई, हमें निकल गई होगी। नहीं नहीं, आज कथा शुरू नहीं हुई अभी। क्यों? व्यास जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, तो अब आए हैं, बस अब थोड़ी देर में शुरू होगी कथा। अरे भैया तो गांव वालों को बुला लो, रस्सी ले आओ, हमें निकाल लो। भगवान बोले रस्सी और उसकी जरूरत नहीं है, हम हाथ पकड़ कर ही तुम्हें निकाल लेंगे, गड्ढा है। तो मुझे तो आपका हाथ नहीं दिखाई देता, पर आप ही हमारा हाथ देखकर पकड़ लो। भगवान ने हाथ पकड़ा और बोले, अरे भक्त या कूप हित निवल न मोह विचार, और केते जन भवकूप से मैंने लिए उबार। बाहर निकाल लिया। रामटहल पांडे हाथ न छोड़े। भगवान बोले, अरे हमें श्रोताओं को बुलाने जाना है, हाथ तो छोड़ो। फिर व्यास जी को मैं ये पुष्प ले जा, पुष्प दे दी। तो व्यास जी रोज पुष्प मांगेंगे, मैं कहां से लाऊंगा, अंधा आदमी। चिंता मत करो, तुम जब कथा सुनोगे तुम्हारी इस झोली में पुष्प आ जाया करेंगे, चढ़ा दिया करना। जब ये कहा तो इन्होंने हाथ पकड़ लिया, पर भगवान हाथ छुड़ा कर गए। प्रभु आप ही थे, कौन था? रास्ता पकड़ा दिया, लाठी लेकर वहां पहुंचे। व्यास जी मंच पे आकर बैठे ही थे और रामटहल पांडे कथा में पहुंचे नहीं थे, तब तक इनकी भाभी पहुंच गई। व्यास जी ने कहा कि आज? बोले देवर बिना भोजन लिए आए तो मैं ये भोजन, अच्छा ठीक है रख दो, आएंगे तो उनको दे दूंगा भोजन। भोजन रखवा दिया और उस देवी ने एक पान चढ़ा दिया व्यासपीठ पर, प्रणाम किया, चली गई। व्यास जी ने वह पान पाया, पाते ही उन बिल्कुल स्वस्थ हो गए और कैसी मस्ती में भगवत कथा की भावना उमड़ने लगी। तब तक रामटहल पांडे आए। वो लगा चोट वोट लग गई थी। कहा, अरे भैया एक गड्ढे में गिर गया था, कोई सज्जन गए, वो निकाल लाए। लोगों ने कहा वहां तो गड्ढा नहीं, कुआं है, पर उन्होंने तो हाथ पकड़ के निकाल लिया। अच्छा पहले भोजन करो। भोजन करते जाते, घाव ठीक होते जाते, भोजन करके बैठे। अब कथा शुरू हुई, बड़ा आनंद आया। शाम को लौटे। भाभी तुम न जाती तो आज मैं भूखा ही रहता, मैं बड़ा नाराज होकर चला गया था, मुझे क्षमा करो। भाभी बोली, मैं कहीं गई नहीं, तो फिर ये बर्तन ये नहीं समझ। दूसरे दिन रामटहल पांडे गए, व्यास जी से कहा कि वो भाभी नहीं आई थी। व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। व्यास जी ने कहा कि विपत विदारवे को बाह बढ़ावत हो,
अरे और तो सब ठीक है, पर लेस हूं लाज कमलेस जू न लागत तुम्हें, भक्त हे तो भाभी को भेष धरी आवत। भगवत कथा सुनने वालों के लिए भगवान यह व्यवस्था करते हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, लोचन चातक जिन करी राखे, राही दरस जलधर अभिलाखे। और जस तुम्हार मानस विमल हंसनि जीहा जासु, मुक्ता हल गुणगन चुनई राम बसो हियतासु। इतना सुंदर वर्णन किया, चरण राम तीरथ चली जाहि, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। ये इंद्रियों का संयम सिखाया। 14 स्थान इस तरह वाल्मीकि जी ने बताए। और फिर कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवास। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण, क्योंकि निखादराज को तो जब वो तपस्वी मिला तभी विदा कर दिया था। श्री सीताराम लक्ष्मण चित्रकूट आए और चित्रकूट में पहुनाई प्रकृति कर रही है। बेहरत सिया रघुवीर, तीर मंदाकिनी के। बेहरत सिया रघुवीर, तीर मंदाकिनी के। संग लखन रणधीर, तीर मंदाकिनी के। संग लखन रणधीर, तीर मंदाकिनी के। बेहरत सिया रघुवीर, तीर मंदाकिनी के। शीतल पवन सु बिजन डुलावे, शीतल पवन सु बिजन डुलावे। पवन शीतल हवा कर रही है, तो शीतल पवन को सुगंधित करने के लिए सुरगन मुदित सुमन बरसावे। सुरगन मुदित सुमन बरसावे। बोलत कोयल कीर, तीर मंदाकिनी के। बेहरत सिया रघुवीर, तीर मंदाकिनी के। कोयल और कीर ये भगवान का स्वागत गीत गा रहे हैं। और कोयल कीर कौन? कोयल कौन? वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और कीर कौन? कीर जो नाम रटे तुलसी, तुलसीदास जी कीर। अच्छा, वैसे भी गुरु परंपरा में तोतामुखी श्री हनुमान जी, तो हनुमान जी जब तोते के रूप में, तो कृपा करो गुरुदेव की नाई, तो कीर तुलसीदास जी। तो बोलत कोयल कीर, तीर मंदाकिनी के। बोलत कोयल कीर, तीर मंदाकिनी के। जनक ललियरु जानकी जीवन, जनक ललियरु जानकी जीवन। मोर कहे मोरे दो धन, मोर कहे मोरे दो धन। नाचत सुधिन शरीर, तीर मंदाकिनी के। नाचत सुधिन शरीर, तीर मंदाकिनी के। नाचत सुधिना शरीर, तीर मंदाकिनी के। मयूर नृत्य कर रहे हैं।
हेरी हिरन तन सुधि बिसरावे, हेरे हिरन तन सुध बिसरावे, भूली भागी वो भाग मनावे, भूल भाग वो भाग मनावे, बहत द्रगन ते नीर पीर मंदाकिनी के, बहुत द्रगन से नीर तीर मंदाकिन के। और जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी के कोमलाति कोमल चरण कमलों का सुखद संस्पर्श पाके